हेलो स्टूडेंट्स। कल या इसके पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा किए थे किस तरीके से अरेंज फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। और अरेंज फंक्शन सिमिलरली जैसे हम लूप वाले फंक्शन लूप में कंटेंट यूज़ करते थे स्टार्ट स्टॉप और स्टेप ऐसा करके, उसी तरीके से हम अरेंज फंक्शन में भी सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। और हम ये भी चर्चा किए थे जैसे 0 से लेकर के 6 तक के नंबर्स को जनरेट कराने हैं तो अरेंज फंक्शन में np डॉट अरेंज और ब्रैकेट में 7 लिख दें तो 0 से लेकर के 6 तक के नंबर्स कंटिन्यूअस वे में लिस्ट के फॉर्मेट में ये अपीयर हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम एक चर्चा ये भी किए थे कि स्टार्ट स्टॉप और स्टेप का यूज़ करके अरेंज फंक्शन किस तरीके से यूज़ हो सकता है। जैसे 1, 7, 2 अगर हम ये लिखें np डॉट अरेंज 1, 7, 2, ये हमारा पिछले वीडियो में लास्ट वाला टॉपिक था। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है, जाना कहाँ तक है, 6 तक जाना है, और इंटरवल कितने का रहेगा, 2 का रहेगा, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट आता था वो 1 पॉइंट, 3 पॉइंट और 5 पॉइंट, मतलब इस तरीके के आउटपुट हमारे जिस फॉर्मेट में आएंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में आएंगे। और इसकी चर्चा हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। तो आज जिस नए फंक्शन का यूज़ हम करने जा रहे हैं वो हमारा नया फंक्शन है लाइन स्पेस फंक्शन। देखिए बहुत इजी है किस तरीके से हम लाइन स्पेस फंक्शन यूज़ करते हैं। लाइन स्पेस फंक्शन न्यूमेरिकल रेंज के साथ में कैसे एरे क्रिएट किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर है, लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिए। समटाइम वी नीड इवनली स्पेस्ड एलिमेंट बिटवीन टू गिवन लिमिट, दो लिमिट के बीच में, दो गिवन लिमिट के बीच में कुछ स्पेस्ड एलिमेंट को डालने हो। फॉर दिस पर्पज numpy प्रोवाइड्स लाइन स्पेस फंक्शन टू विच you provide वही सेम थिंग, द स्टार्ट वैल्यू, द एंड वैल्यू एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी जनरेटेड फॉर द एंड एरे। मतलब कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा और इस बीच में कितने एलिमेंट जनरेट करवाने हैं। इसका सिंटैक्स देखें, लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, एरे नेम इज इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस स्टार्ट स्टॉप नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी जनरेटेड। एक एग्जाम्पल से इसको समझने में आसानी होगी। एक कोई एरे है जिसका नाम ARR1 है, दैट इज इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस 2, 3, 6। इसका मतलब स्टार्ट ये 2 से होगा, 3 पर जा कर के, मतलब 3 एलिमेंट्स 3 पर जा कर के 3 का 3 पर जा कर के ये ख़त्म होगा 3 एलिमेंट्स पर, और 6 नंबर ऑफ वैल्यूज़ इसके रेंज में इसको लानी है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी देख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस फंक्शन का यूज़ किया 2.5, 5, 6। इसका मतलब ये हुआ ये जो फंक्शन है ये 2.5 से नंबर्स जनरेट कराएंगे, 5 तक ये जाएंगे और इसके बीच में ये जितने नंबर्स जनरेट कराएंगे वो 6 नंबर्स जनरेट कराएंगे। कैसे कैसे नंबर्स होंगे, 2.5, 3 पॉइंट, 3.5, 4 पॉइंट, 4.5 एंड 5 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले भी बताया कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा हमारी फ्लोटिंग पॉइंट के रेंज में आएंगी और 0.55 के इंटरवल में ये हमारा आउटपुट जनरेट कराएगा। एक और एरे से इसका एग्जांपल समझा जा सकता है, A2 इज इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस 2.5, 5, 2.5, 5, 8। इसका मतलब ये 2.5 से शुरू होगा, 5 तक ही जाएगा, लेकिन इसका इंटरवल 8 पार्ट, मतलब 2.5 से 5 के बीच में 8 आर्बिटरी पार्ट में 8 वैल्यूज़ में ये रेंज एग्जिस्ट करेगा।
अब बातचीत हमारी ये आती है कि हम 2 डायमेंशनल नमपाई एरे को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सेम एरे फंक्शन का ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस एरे को 2 डायमेंशनल एरे की बातचीत है, तो ये 2 डायमेंशनल के लिए हमें 2 डायमेंशनल लिस्ट या 2 डायमेंशनल टपल की ज़रूरत होगी। मतलब हमें नेस्टेड लिस्ट या नेस्टेड टपल की ज़रूरत 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कराने के लिए पड़ेगी। एक एग्जाम्पल, जैसे एक नेस्टेड लिस्ट लिया, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 135, 246 और ND2 इज इक्वल टू NP डॉट एरे। इसी लिस्ट की जो वैल्यू है वो इसके अंदर में हमने पास करा दी यहाँ पर। अब देखिए, अब जब ये एरे जनरेट होगा, ND2 इज इक्वल टू NP डॉट एरे लिस्ट, और ND2 को प्रिंट कराया, तो देखिए ये हमारा एरे के फॉर्मेट में आ गया। मतलब ये हमारा जो एरे है वो 2 रो और 3 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स बन गई। और इसका शेप भी यहाँ पर अगर हम शेप फंक्शन का यूज़ करें तो 2, 3 करके इसका शेप आइडेंटिफाइड हो गया। अब बातचीत ये करें, जैसे टपल के फॉर्मेट में अगर हमको इसको एग्जीक्यूट कराना है तो T1 इज इक्वल टू 2, 4, 3, 5, 6, 4, 5, 6। इसी को, इस टपल को एरे के फॉर्मेट में अगर शो कराना है तो ये हमारा टपल 2 कॉलम और 4 रो वाला क्रिएट हो जाएगा और इसका शेप 4, 2 हो जाएगा। अब 2 डायमेंशनल एरे में अरेंज फंक्शन का यूज़ हम कैसे करेंगे? पहले हमने सीखा था 1 डायमेंशनल एरे में अरेंज फंक्शन का यूज़ करना। अब 2 डायमेंशनल एरे में अरेंज फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करना होगा? अरेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसको फिर से रीशेप करेंगे। देखिए, ND एरे डॉट रीशेप, शेप और टपल। एक एग्जाम्पल देखिए, एक एरे है NP डॉट अरेंज 10, ये 0 से लेकर के 10 तक का ऑटोमेटिक वैल्यू क्रिएट करा लिया आप लोग जैसा कि जानते हैं। और अगर इसी को हम 5, 2, इसी एरे को एरे 1 इज इक्वल टू AR डॉट रीशेप 5, 2 कर दें तो ये 5 रो और 2 कॉलम वाले एरे में ब्रेक हो जाएगा। या 2 डायमेंशनल एरे को अगर 2, 5 में ब्रेक कर दें तो ये 2 रो और 5 कॉलम वाले एरे में ये चेंज हो जाएगा। मतलब हम किसी भी दिए हुए 1 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशनल एरे में चेंज करने के लिए जिस फंक्शन का यूज़ करेंगे और जो भी डायमेंशन हमें चाहेगा उसका नाम है रीशेप फंक्शन। रीशेप फंक्शन का यूज़ करके जितने रो और जितने कॉलम की वैल्यू है उससे हम इसको क्रिएट करा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हुई हमारी। हम इस एग्जाम्पल से 3 चीज़ें जाने। द फर्स्ट एलिमेंट एबव AR इज इक्वल टू NP डॉट अरेंज 10 क्रिएट 1 डायमेंशनल एरे विद 10 एलिमेंट्स। अगर इसी को 5, 2 साइज में कन्वर्ट करा दिया तो 5 रो और 2 कॉलम का एक एरे क्रिएट करा दिया 2 डायमेंशनल। और इसी को 2, 5 में करा दिया तो ये आपका 2 कॉलम और 5 रो का एक एरे क्रिएट करा दिया। तो इस तरीके से हम रीशेप फंक्शन का यूज़ करके 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करा सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये रीशेप फंक्शन जैसे हमारा NP डॉट अरेंज 8.0 है। 8.0 मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब 0.0, 1.2 पॉइंट इस तरीके से। और इसको जब यहाँ 2, 4 पर रीशेप कराए तो ये ध्यान दीजिए, ये हमारा एरे टूट करके 2 रो और 4 कॉलम वाले एक एरे क्रिएट होकर के आ गया। अब बातचीत ये आती है कि इंटरनली मेमोरी के अंदर में हाउ नमपाई एरे आर इंटरनली स्टोर्ड। इंटरनली ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है, तो इसके लिए 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं, 4 बेसिक टाइप्स होते हैं नमपाई एरे के लिए। एक हेडर होता है, दूसरा डाटा होता है, तीसरा डायमेंशन होता है और चौथा स्लाइडर्स होते हैं। तो हेडर का मतलब क्या हुआ हमारा? हेडर कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन सच एज डाटा टाइप ऑफ द एलिमेंट। मतलब नमपाई एरे में जो भी एलिमेंट होगा उसका कौन सा डाटा टाइप होगा वो इन्फॉर्मेशन हेडर अपने पास में रखेगा, चाहे हम इसको रो मेजर या कॉलम मेजर के फॉर्मेट में शो करें। डायमेंशन जो कि इस ND एरे का डायमेंशन शो करेगा। डाटा जो हमारा डाटा इसके अंदर में स्टोर हो रहा है वो शो करेगा। और
स्लाइड्स क्या होता है, इंटरनली या मल्टी डायमेंशनल एरे आर स्टोर्ड लीनियरली इन कंटिन्यूअस लोकेशन, मतलब चाहे रो मेजर में या कॉलम मेजर में। तो स्लाइड्स स्टोर्स द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी स्किप्ड टू मूव अलोंग वन एक्सिस, मतलब ये स्लाइड्स होते हैं वो हर डाटा टाइप कितने बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करके रख रहा है उसका डायमेंशन स्टोर करके या उसकी वैल्यू स्टोर करके अपने पास में रखेगा। रो मेजर और कॉलम मेजर की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ये एग्जाम्पल भी शो कर सकते हैं, व्हेन यू चेक द साइज ऑफ एरे इट गिव्स मोर नंबर ऑफ बाइट्स जस्ट द डाटा टाइप सी हियर, जैसे एरे 3 है, ए डिफाइन हो गया, डी टाइप इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गेट साइज ऑफ, जब साइज ऑफ एरे हमने इस फंक्शन का यूज़ किया तो ये कितना आया 56। तो इस तरीके से चूँकि इंटरनली कैसे स्टोर होगा, इंटरनली स्टोर डायरेक्ट तो ये 16 बिट का डाटा टाइप दे देगा, लेकिन साइज ऑफ फंक्शन जब यूज़ करेंगे इस एरे के लिए तो मेमोरी में इंटरनली कितने बाइट ये स्टोर करके रखता है वो चीज़ यहाँ पर शो करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम ये देखें कुछ और अल्टरनेटिव एरे क्रिएशन मेथड्स हैं जिसको कि जानना ज़रूरी है 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कराने के लिए। तो इसमें पहला है मेथड हमारा क्रिएटिंग एम्प्टी एरे यूजिंग एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी का मतलब जहाँ कुछ नहीं हो, कोई वैल्यू ना हो, जैसे क्रिएटिंग एम्प्टी शेप डाटा टाइप पाइथन डाटा टाइप और नंपाई डाटा टाइप ऑर्डर इज इक्वल टू सी या एफ। तो शेप का मतलब क्या हुआ, शेप स्पेसिफाई द डायमेंशन एंड इट गिव्स द लिस्ट रो या कॉलम में। सी अरेंज द एलिमेंट कॉलम वाइज और एफ अरेंज द एलिमेंट इन order of f arrange array element column wise in memory, that is first column element, then second column, then third column and so on। f means फोर्ट्रान लाइक, ये कहने के लिए है, लेकिन c जो है वो क्या करेगा, मेमोरी में किस तरीके से रो वाइज कैसे मेमोरी में कॉलम वाइज स्टोर होता है c, और f मेमोरी में कॉलम वाइज कैसे स्टोर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे हमने ये लिखा एरे 1 इज इक्वल टू एन पी डॉट एम्प्टी 3,2, एरे 2 इज इक्वल टू एन पी डॉट एम्प्टी 3,4, डी टाइप इज इक्वल टू एन पी डॉट इंट, और एरे 1 डॉट डी टाइप, एरे 2 डॉट डी टाइप। देखिए यहाँ पर ये फ्लोट 64 बिट और डी टाइप इसका क्या आया 8 बिट, क्योंकि यहाँ पर क्या है डाटा टाइप कुछ डिफाइन नहीं है और यहाँ पर डाटा टाइप 8 बिट डिफाइन कर दिया गया, लेकिन डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप एरे का इस डाटा टाइप से दिए गए डाटा टाइप से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जब ये एरे हमारा प्रिंट होगा फाइनली तो देखिए ये फ्लोट टाइप का आ जाएगा। तो इस टॉपिक को इसी जगह इस एम्प्टी फंक्शन को यूज़ करना हम लोगों ने आज सीखा। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वेरियस फंक्शंस एनडी एरे में कैसे यूटिलाइज होंगे उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।